मित्रों, शुद्ध और अशुद्ध शब्द की 8 क्लासेज अपन देख चुके हैं और ये आपके सामने 9वीं क्लास आने वाली है जो वाक्य शुद्धि, यानी कि अब अपन ने देखा था कि शब्द के अंदर गलती कैसे होती है और यह है वाक्य शुद्धि, यानी जो वाक्य होता है उस वाक्य के अंदर भी अशुद्धियाँ होती है। कई बार कुछ अनावश्यक शब्द की वजह से अशुद्धियाँ हो जाती है तो और किसी कारण से हो जाती है। तो ये अपन एक टॉपिक के जरिए पढ़ेंगे कि किस किस वजह से त्रुटि होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारा प्रयास आपको कैसे लगा आप कमेंट के अंदर ज़रूर लिखिए। तो आइए अब हम समय को व्यर्थ न करते हुए वाक्य शुद्धि को चालू करते हैं। मित्रों, वाक्य शुद्धि, जिस प्रकार हम शब्दों के शुद्ध प्रयोग हेतु सावधानी रखते हैं, ठीक उसी प्रकार वाक्य प्रयोग के समय भी उतना ही सावधान रहना जरूरी है। वाक्य प्रयोग में कई बार असावधानी या अज्ञानतावश कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। ये त्रुटियां विशेष रूप से शब्दों के अनावश्यक या अनुपयुक्त प्रयोग, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अनुपयुक्त प्रयोग के कारण होती है। यानी कि त्रुटियां जो होती है वो लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनके भी अंदर जो त्रुटियां होती है इनके कारण हो जाती है। कई बार इसका प्रयोग नहीं करना पड़ता है तो भी हम कर देते हैं इस वजह से। अतः वाक्य प्रयोग में इन त्रुटियों से बचना चाहिए। वाक्य में त्रुटि होने के कई कारण हो सकते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है अनावश्यक शब्द प्रयोग। कई बार वाक्य रचना करते समय हम अनावश्यक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं या एक ही अर्थ को दर्शाने वाले शब्दों का दोहरा विशेष रूप से दिखाई देता है। अतः वाक्य रचना में हमें इस प्रकार के अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। जैसे पहला है शुद्ध और अशुद्ध शब्द। जैसे देखो, अशुद्ध शब्द, अशुद्ध वाक्य में बोल रहा हूँ, उससे लगभग 100% अंक मिले। अब भाई साहब, जब 100% जब आपने दे दिया है, 100% का मतलब होता है 100 में से 100 अंक। तो जब आपने उसको 100 अंक दे दिए हैं तो फिर लगभग लिखने की क्या जरूरत है भाई? गलत है ना, वो शब्द एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो अपने ये पहले नंबर पर ये तो बड़ा अनावश्यक शब्द प्रयोग, तो लगभग आएगा ही नहीं, उससे 100% अंक मिले, तो ये शुद्ध वाक्य है। मैं सायकाल के समय घूमने जाता हूँ। अब सायकाल तो खुद ही एक काल है भाई सायकाल, जब आपने काल दे दिया तो फिर आपको समय लिखने की क्या जरूरत है? सायकाल तो ठीक है ना, फिर आपको समय लिखने की जरूरत नहीं है, समय डबल बार आ जाता है। सायकाल भी लिख दो और समय भी लिख दो तो फिर भी वे अनावश्यक शब्द है। तो सही शब्द क्या है? मैं सायकाल घूमने जाता हूँ। सारी दुनिया भर में ये बात फैल गई। दुनिया भर में ये बात फैल गई, सारी दुनिया कहाँ लिखने की जरूरत है? अनावश्यक शब्द है ना। वह विलाप करने लगी, वह विलाप करके रोने लगी। अब जब विलाप लिखा है, विलाप का मतलब भी क्या होता है? रोना। भाई विलाप कर रही है ना, तो फिर रोने लिखने का जरूरत है? तो वह विलाप करने लगी, ये शुद्ध वाक्य है। विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है, अब बहुत लिखने का जरूरत है? विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है, विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है, तो विंध्याचल तो ऑलरेडी पर्वत है, लिखने का जरूरत है? भाई मैं लिखता हूँ भाई हिमालय, हिमालय क्या है? वही बात होगी, ठीक है। तो विंध्याचल बहुत प्राचीन है, तो पर्वत लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये अनावश्यक शब्द है। मतलब किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, किसी और से परामर्श लीजिए, किसी और दूसरे, थोड़ा जचा नहीं है, अनावश्यक शब्द है ये, तो किसी और से परामर्श लीजिए। वह बहुत सज्जन पुरुष है। अब भाई साहब सज्जन दे दिया तो पुरुष ही होगा। सज्जन दे दिया तो पुरुष ही होगा, तो वो बहुत सज्जन है, पुरुष लिखने का जरूरत है। वह सबसे सुंदरतम कमीज है, तो तम ये गलत लगा है, वह सबसे सुंदर कमीज है, सुंदरतम नहीं होता। शायद वह जरूर जाएगा, वह जरूर जाएगा, ठीक है, शायद नहीं होगा। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। 10वां पॉइंट है, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। देश की वर्तमान हालात ठीक नहीं है, वर्तमान भी लिख दिया और मौजूदा भी लिख दिया। भाई मौजूद का मतलब अभी होता है और वर्तमान का मतलब भी अभी होता है, दोनों शब्द आप एक जगह पे लिख रहे हो, है ना, तो अनावश्यक शब्द ही है। तो मौजूदा को हटा दो और हालात ठीक नहीं है लगा तो ठीक। सब प्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। जब सब प्रमाण लिख दिया तो फिर सहित लिखने की जरूरत ही नहीं है, सब प्रमाण सहित ही होता है। सब प्रमाण स्पष्ट कीजिए।
ठीक है। ठंडा बर्फ़ लाओ। अब भाई साहब बर्फ़ ठंडा ही होता है बर्फ़ तो ठंडा ही होता है, बर्फ़ कहाँ का कब का गर्म होने लगा, तो कहाँ देखने की ज़रूरत है, ठंडा बर्फ़ लाओ, तो बर्फ़ लाओ। दास्ता युक्त गुलामी का जीवन ठीक नहीं। दास्ता युक्त के का भी डबल बार आ गया, देखो दास्ता युक्त दास्ता का मतलब यही होता है कि गुलामी। जब आपने देखा होगा किसी की दास्ता स्वीकार करते हैं, कई बार आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा कि उसने उसकी दास्ता स्वीकार की, तो भाई साहब जब दास्ता का मतलब ही जब गुलामी होता है तो फिर आपको दास्ता लिखने की, गुलामी लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। दास्ता युक्त जीवन ठीक नहीं, ये सही वाक्य होगा। कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी रही। कई वर्षों तक भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी रही। अब गुलामी की बेड़ियाँ तो पैरों में ही पड़ेगी ना, गले में कब से पड़ने लगी है, ये भी अनावश्यक शब्द है। तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। पहली बात तो नवयुवक जो होते हैं वो तरुण ही होते हैं या किशोर होते हैं, ठीक है ना। तो नवयुवक जब लिख दिया तो फिर आपको तरुण लिखने की आवश्यकता नहीं है, यह अनावश्यक शब्द है। तो नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। वह पौधों से पानी सींचता है, वह पानी से पौधे को सींचता है। अब भाई साहब पौधे को तो पानी से ही सींचेंगे, नहीं तो फिर और किससे सींचेंगे है ना। अब मैं कहता हूँ मैं हाथ से रोटी खाता हूँ, तो मैं हाथ से रोटी खाता हूँ, तो रोटी तो हाथ से ही खाऊंगा ना, और किससे खाऊंगा। तो ये भी कोई कहने की बात है क्या, मैं ऐसे कहता हूँ मैं रोटी खाता हूँ तो ये सही वाक्य, मैं हाथ से रोटी खाता हूँ तो ये गलत है ना। वैसे वह पानी से पौधे को सींचता है, वह पौधे को सींचता है, ठीक है ना। तो पौधे इसको सींचता है तो उसमें पानी ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है, पौधे को सींचेगा तो पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। धन्यवाद मित्रों, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर लिखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।